अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम सब भी ठीक है। तो ये सहरी का टाइम है और यहाँ पर मैं फिर शक्कर वाली चाय बना रही थी साथ में बना रही थी पराठे। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा बेला और आप देखिए इसमें मैंने एक छोटा सा सुराख किया है। इस सुराख को करने का मकसद ये है कि जिन लोगों से तवे पे रोटी डालते हुए सुकड़ सी जाती है, छोटी सी हो जाती है, तो आप अगर अपनी रोटी बेल के उसमें छोटा सा सुराख करेंगे तो आपकी रोटी कभी भी नहीं सुखड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने भी डाला है तवे पे, तो बिल्कुल फुल तवे की साइज़ की मैंने रोटी डाली है। तो आप ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी उन लोगों में से थी कि मेरी भी रोटी सुखड़ जाती थी, लेकिन जब से मैंने ये टिप ट्राई की है तो अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये टिप। तो यहाँ पर फिर सुबह का टाइम है और अमल अब अपने आप को शीशे में देख के खुश हो रही है और मैं इसको करने लगी थी नहलाने की तैयारी। और यहाँ पर मैंने इसे नहला दिया और फ्रेश वगैरह करा दिया था। तो अब दिन का टाइम था, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद कुरान वगैरह पढ़ा। तो यहाँ पर रोज़े की हालत में बड़ी सुस्ती हो गई थी, मैं फिर बैठी हुई मतलब ऐसी बातें वगैरह सोच रही थी। तो आज मैंने चमकाना है इन बर्तनों को। वैसे बहुत टाइम लगा इन बर्तनों को चमकाने में। जितने आप रगड़ेंगे ना उतना रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो यहाँ आपने पानी बॉईल कर लेना है, उसमें 2 चम्मच आपने सर्फ़ डाल लेना है, जो भी सर्फ़ आपके घर पे है, और 1 चम्मच नमक डालना है और साथ आपने उसमें डाल देना है हाफ़ कप सिरका। तो आपने अच्छी तरीके से इसको फिर मिक्स करना है और जो बर्तन आपने साफ़ करना है ना उसके आपने साफ़ करने वाली जगह को जो है ना इस पानी में आपने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भिगो देना है ताकि वो मैल ना नरम हो जाए। तो दूसरी साइड पे 2 चम्मच सर्फ और 2 चम्मच मीठा सोडा आपने लेके ना तो इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और फिर इसी उससे हमने उन बर्तनों को साफ़ करना है। तो यहाँ पर अब मैंने निकाल ली थी देचकी पानी से। तो अब मैं जाली पे ये लगा के स्टील की जो जाली तारें होती हैं, तो ये मीठा सोडा और सर्फ लगा के तो मैं इसकी अच्छे तरीके से रगड़ाई कर रही थी। तो ये आपके रगड़ने पे है सब कुछ। ये है कि साफ़ ये इन्हीं चीज़ों से होगा, लेकिन ज़रा आपके हाथ की भी मेहनत है ना। तो अब इसको साफ़ करना है। इसको साफ़ करने में मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि इसके ऊपर मेरा पौना घंटा लगा और रोज़े की भी मेरी हालत थी और मज़ीद में थक चुकी थी और इसको अभी भी रगड़ाई की ज़रूरत थी और अमल भी उठ चुकी थी सो के और वो रो रही थी मुसलसल, इसलिए इसको मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ गया। तो मैंने इसको काफ़ी हद तक साफ़ किया क्योंकि आपने पहले देखा है इसकी हालत कितनी बुरी हो रही थी, देखने के काबिल नहीं था। अभी तो आप देखें मैंने इसको इतना चमका दिया कि पहले से ये कितना बेहतर हो गया। तो इंशाल्लाह कल मैं इसको दोबारा से साफ़ करूँगी, जो बकाया रह गया तो दोबारा साफ़ करके उसकी वीडियो उसका क्लिप मैं वीडियो पिक्चर उसकी मैं व्लॉग में अपलोड करूँगी और आप देखना कि इसको मैंने मज़ीद बाकी का भी साफ़ कर लिया होगा। तो इसके साथ मेरी बहुत मेहनत हुई, तो बस अमल की वजह से मुझे इसको बीच में छोड़ना पड़ गया था कि बस अब वो चुप नहीं हो रही थी, मज़ीद रो रही थी। तो यहाँ पर फिर रोज़े का टाइम नज़दीक आ रहा था और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी मार्केट से। तो फिर मैं अमल को लेके खुद ही जा रही थी क्योंकि इमरान गए हुए थे काम पे। तो फिर मैंने कहा चलें मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ सौदा वगैरह। तो यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल करने पहले रखे और अब मैं आलू वगैरह पील कर रही हूँ फ्राइज़ के लिए और पकौड़ों के लिए। एक तो रमज़ान में समझ ही नहीं आती कि क्या बनाए बंदा क्या ना बनाए, क्योंकि खाने तो इतना कुछ होता नहीं है और जिस टाइम रोज़े की हालत होती है उस टाइम हर चीज़ पे दिल चाहता है, लेकिन जब वो बना लें तो फिर इफ्तारी के बाद पानी इतना ज़्यादा पिया जाता है, ये चीज़ें इतनी खाई नहीं जाती। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि बस इतना बनाया जाए कि उसी टाइम खाया जाए, कम मिकदार में बनाया जाए, वेस्ट कोई भी चीज़ ना हो। तो फिर मैं फ्राइज़ वगैरह कटिंग कर रही हूँ और साथ पे पकौड़े बनाऊँगी और नगेट्स बनाऊँगी और साथ आज मैं सैंडविचेस बनाऊँगी। तो आप अफ्तारी से 1 घंटा डेढ़ पहले इन चीज़ों को अगर काट के रख लें तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब मैंने इनको काट के पानी में रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने कचौरी बनाई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो बस इस कचौरी बनाने पे थोड़ी मेहनत होती है, काफ़ी टाइम लगता है, तो इसके साथ व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने बस आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब यहाँ पर अंडे बॉयल हो चुके थे, तो मैं इसके छिलके वगैरह उतार रही थी, इसको जल्दी से सैंडविचेस बनाने थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके छिलके वगैरह उतार रही थी। और अब मैंने इसको ना फॉक से अच्छे तरीके से ना हमने अंडों को तोड़ लेना है, मतलब बहुत हलवा भी नहीं करना, मतलब ज़रा खड़ा खड़ा हमने अंडे को इससे मैश कर लेना है। और अब हम इसमें खीरा और बंद गोभी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमक। मसालों में सिर्फ हम इसमें 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, काली मिर्च और नमक, और साथ में मिल्क पैक वालों की मलाई यूज़ करूँगी और मायनीज़ यूज़ करूँगी। तो ज़्यादा नहीं डालनी मलाई और मायनीज़, बस बहुत इसकी पतली कंसिस्टेंसी नहीं करनी, ज़रा थिक थिक ही रहेगी, क्योंकि फिर आपको पता है कि वो ब्रेड से गिरने लग जाता है ये। तो बस अब आपको मैं एंड पे दिखाती हूँ कि इसकी हमने कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें मेरी वीडियोस को। तो देखिए इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो यहाँ पर अब मैं पकौड़ों के लिए बेसन का मसाला घोलने लगी थी। बस बेसन में वही नॉर्मल मसाले, कुटी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और ये चीज़ें डालनी होती हैं। और आज मैं नगेट्स भी फ्राई करूँगी और यहाँ पर मैं पकौड़े डाल चुकी हूँ। तो रमज़ान अल्लाह पाक हमें और तौफीक अता करे और रोज़े रखने की, और हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले। तो आप सब मुझे ज़रूर दुआओं में याद कीजिएगा। तो बस यहाँ पर पकौड़े फ्राई हो चुके थे और अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था, और साथ में और भी बहुत काम करी थी जो कि मैं आपको दिखा नहीं सक रही थी, क्योंकि कैमरा एक साइड पे रखना होता है, दूसरा भी काम जल्दी जल्दी करना होता है। तो मैं व्लॉग्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे मेरे आने वाले व्लॉग्स में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें, देखा करें मेरी वीडियोस को। तो जो बेसन बच गया था मैंने फिर फ्राइज़ में डाल दिया था, मैंने कहा चले वेस्ट होने से अच्छा फ्राइज़ में डाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड फ्रेश लेके आई थी। मैंने दुकानदार को कहा था मुझे फ़्रेश ब्रेड दें, लेकिन उसने फिर भी मुझे बासी दी। जब वो मैं कटिंग कर रही थी तो वो टूट रही थी। तो हमने इसकी साइड्स हटा लेनी है और फिर बटर लगाना है अंदर, और फिर उसके बाद ऊपर मटेरियल लगा लेना है जो हमने बनाया था। तो अच्छे तरीके से फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बीच में से। वो मेरी ब्रेड बासी थी ना, तो वो इस वजह से टूट रही थी। तो यहाँ पर सैंडविचेस बन गए, तो अब मैं इसे थोड़ा सा सेक लूँगी, क्योंकि सेकने से ज़रा वो क्रंच आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है इसे। तो आप ये ज़रूर सैंडविचेस ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर अफ्तारी के बाद अब हम जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि मैंने अमल के कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। उस दिन भी हम गए थे, लेकिन वो मैं बाज़ार गई थी, लेकिन वो मैं अपने काम के लिए गई थी, लेसेस लेनी थी और भी अपने 2-3 काम थे वो करने थे। तो यहाँ पर हम अपनी सोसाइटी से बाहर जा रहे थे, तो यहाँ मैं अमल के लिए सैंडल्स ले रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।